हेलो जी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन, ट्रेलर बहुत ही ऑसम है। थैंक यू आप सो लोगों ने मच। कितना एंजॉय किया आप लोगों ने लाइक शूटिंग के दौरान, एंड इस तरह से डबल मीनिंग वाली चीज़ें शूट होती है तो कितना एंजॉय करते हैं आप लोग? तो लेडीज़ दोनों हैं, तो किसी को भी लेडीज़ फर्स्ट, तो आप लोग। देखिए, हमने तो काफ़ी सारे वर्कशॉप किए थे इस चीज़ के लिए। तो ये हमारा एजेंडा वर्कशॉप का यही था कि हम सारे एक दूसरे से इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाए कि वो झिझक ना रहे हमें। आप जैसे कह रहे हैं डबल मीनिंग है, डबल मीनिंग तो नहीं है, बहुत प्यार भरी बातें हैं। डबल मीनिंग तो नहीं है, प्यार भरी बातें। बट जब वो करते हैं ना आप, तो आपको एक तरह का कंफर्ट लेवल होना चाहिए अपने एक्टर्स के साथ। तो इसलिए हमने काफ़ी वर्कशॉप की। बट ये कहना चाहेंगे कि हमने वर्कशॉप तो की, पर जब हम साथ में थे, जब वर्कशॉप कर रहे थे, शूट कर रहे थे, तो हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई कि वो झिझक और वो मतलब शर्म वगैरह तो नहीं रही। तुम्हारे साथ क्योंकि इसलिए क्योंकि हम लोगों ने वैनिटी काफ़ी शेयर करी है। हम रूममेट्स थे। अरे हम तो उज्जैन में साथ में ठहरे रूम में थे। सो आई थिंक मेरी इससे काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग। हाँ, तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस शूटिंग का? साथ में आप लोगों ने वैनिटी वैन शेयर किया, हालांकि लड़कियां जल्दी शेयर नहीं करती, नहीं मुझे उसके साथ नहीं रहना है, उसके साथ रूम भी नहीं शेयर करना, आपने तो लाइक वैनिटी वैन शेयर किया, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। वेल वो होता है लड़कियों का प्रॉब्लम, बट मुझे लगता है कि हम यहाँ पे क्योंकि हमारा स्केड्यूल बहुत टाइट था, 20 दिन का था और कैरेक्टर बिठाना था और बहुत सारा काम था। तो मुझे लगता है हम लोग, और हमने जैसे 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 इसने बताया हमने वर्कशॉप की थी, हम तभी से ही अपने कैरेक्टर में आ गए थे। तो हमारा सारा फोकस वो बिचिंग से हट के हम लोग अपने कैरेक्टर में ढलने में और उस चीज़ में हम लोग ऑलरेडी आ रहे थे। तो हम लोग वी वर लुकिंग फॉरवर्ड, कौन कहाँ पे कैसे, मतलब जब हम ऑन फ्लोर जाएंगे वर्कशॉप के बाद तो हम लोग कैसे करेंगे, कैसा कैरेक्टर बिठाएंगे, कैसी लोगों के साथ बॉन्डिंग इंटरेक्शन रहेगा। तो मेरे ख्याल से वो जर्नी हमारी वर्कशॉप से ही शुरू हो गई थी और उसके बाद से वी वर वेरी मच कंफर्टेबल और हमारा लड़ाई का कोई सीन नहीं आया था। तो हमने तो लड़ाई नहीं की। हाँ, हमने बिल्कुल लड़ाई नहीं वेरी की। कंफर्टेबल। देखिए, ये बहुत गलत परसेप्शन होता है कि लड़कियां कैट फाइट करती हैं। मतलब जब आपने भी हमसे कहा कि अरे लड़कियां तो वैनिटी शेयर नहीं करती, या बट हमारे शो का एक तकिया कलाम है वुमेन्स, तो हमने वो किया है। तो अगर आप वुमेन्स की बात करें तो भाई हम सबसे जेल होते हैं। हम लड़कियां सबसे प्यार करती है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा। दो ऐसी लड़कियों को एक साथ डाल दिया जो कि सबके साथ, इसकी भी नेचर ऐसी है, शायद मेरी भी ऐसी है, तो शायद इसीलिए हम लोग की बन गई, क्योंकि हम दोनों ही ऐसे हैं कि किसी के साथ भी है तो हम लोग पहले हम शक्कर भी नहीं, पानी की तरह घुल जाते हैं। अभी इन्वेंट किया। अच्छा है, लिख ले, काम आएगा। शक्कर को वक्त लगता है घुलने में, पानी को नहीं लगता। सो ट्रेलर काफ़ी फनी है, इंटरेस्टिंग है। थोड़ा थोड़ा अपने कैरेक्टर के बारे में अगर हम बताना चाहें आप लोग, मेरा तो अंदाज में आप लोग मतलब देखने मैं को क्या ही बोलूँ, मेरा कैरेक्टर तो काफ़ी हटके और बहुत ही मतलब वैसे हटके नहीं, लेकिन सबके कैरेक्टर ना बहुत अलग अलग है। मतलब कोई किसी का ये नहीं किसी से मैच हो रहा है। तो मतलब मेरा कैरेक्टर वैसे हिंदुस्तान की हर लड़की, नॉर्मल जो महिला हैं, जो इंटीरियर्स में रहती हैं, जो घरेलू हाउस वाइफ्स हैं, सबके दिमागों में तो चलता ही होगा कि कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, तो मतलब नथिंग लाइक इट। बस मेरा भी वैसे ही दिमाग चलता है और मैं कुछ एक्स्ट्रा करने का सोचती हूँ और फिर मैं इन सब के संपर्क में हम आते हैं और आगे आपको ये बताएंगे क्या होता है। तो मैडम, इन्होंने तो एक्स्ट्रा करने की सोची, वो तो हम देखेंगे, आज ही से स्ट्रीमिंग है, तो आप बताइए। इन्होंने एक्स्ट्रा करने की कोशिश की, मैं तो एक्स्ट्रा हूँ शो में, मुझसे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको शो में दिखेगा नहीं। Exactly. तो अब मेरे कैरेक्टर का नाम है सोनल और कुछ किरदार है शो में जो मुझे टेक्निकलर सोनल बुलाते हैं। तो रंग से भरपूर हूँ मैं और रंग से ऑब्सेस्ड हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो सांवला रंग है, जिसको पसंद नहीं करती है वो, उसका कहना है कि गोरापन ही खूबसूरत है, सांवली खूबसूरत नहीं है। तो उसने अपनी इर्द गिर्द वो बाउंड्री बना रखी है कि वो खूबसूरत नहीं है, कुछ भी कर लो, वो सेक्सी नहीं है, वो खूबसूरत नहीं है। अगर गोरा है तो खूबसूरत है, गोरा है तो सुंदर है। तो वो एक कुएं का मेंढक बन के रह चुकी है, उसको नहीं लगता। तब आती है हमारी लाइफ में एंजेलिना दी, वो बताती है कि तुम जैसे हो तुम खूबसूरत हो। सांवले को सेक्सी बना दिया उन्होंने। और है मैं बार बार मैं तो एग्री करता हूँ, आप सेक्सी हैं। सोनल नहीं मानती ना इस बात को। हर कोई कहता है कि वो सेक्सी है, बट सोनल नहीं मानती इस बात को। सोनल को यकीन ही नहीं है इस बात पे, सोनल को खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। सोनल का तो यही है कि भाई वो काली है, वो सांवली है,
तो वो सेक्सी नहीं है, इसीलिए तो बार बार दौड़ कर चली जाती है सरोज दीदी के पास कि दीदी कौन सा क्रीम लगाओ, दीदी ये फेशियल करा दो, दीदी वो फेशियल करा दो। हाँ नहीं ब्यूटी पार्लर है मेरा। हाँ हम यहीं पे पार्लर है रहते, मेरा। पूरा दिन यहीं पे रहते हैं, या तो रणवीर सिंह की मूवी देखते हैं या फिर पार्लर में रहते हैं कि भाई दीदी कौन सा क्रीम लगाओ कि मैं गोरी हो जाऊँ। दीदी जी कौन सा क्रीम बताया आपने ये लगाने पता नहीं 2 क्रीम उस टाइम पे इसने उठाए थे, कौन सी लगाऊं, तो वो मुझे याद है कुछ था ब्लीच स्क्रब और फेशियल। तो मैंने कहा चल तू ये लगा ले। अब क्या बोलती मैं उसको, तो मैंने कहा चल अब कौन समझाए तुझे कि भाई तू जैसी है बहुत सुंदर लगती है, तू हॉट है, सेक्सी है, तो मानने को तैयार नहीं। कौन सी क्रीम है, कौन सी क्रीम है? मैंने कहा चल अच्छा तू ये लगा के ट्राई कर ये ले। वाला अंदाज अच्छा था, थोड़ा सा ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये कैरेक्टर में है पूरे सरोज के। ये आई थी। थोड़ा और अच्छा था, थोड़ा सा आप और ओपन हो के आइए ना। वो बताओ ना, वो चले हाँ तू जा, मैं तुझे बाद में बुलाती हूँ। हाँ ये आई थी, कह रही थी कि क्या लगाऊं, तो एंजेलिना ने बोला था। हाँ एंजेलिना बोलते मिट्टी का तेल लगा। नहीं मान रही है तो मिट्टी का तेल लगा ले। तो मैं एंजेलिना का रंग गोरा है, मैं ऑब्सेस्ड हूँ एंजेलिना से, तो मैं एंजेलिना को पूछती हूँ दीदी आपका रंग तो कितना गोरा है, आप क्या लगाती है? तो एंजेलिना कहती है मैं मिट्टी का तेल लगाती हूँ। मैं तो मान गई, परेशान हो गए है ना सच्ची, मैं भी लगाऊंगी। तो फिर मैंने कहा तू जा, तू बाद में आना, तो मस्त एक क्लीन अप, एक फेशियल दूंगी, इससे तो झकास एकदम गोरी गोरी हो जाएगी। बट इसको फाइनली समझ में आ गया, हेलो जी करते करते, तुम जैसे हो तुम सुंदर हो। और एक्चुअली यही एक रीज़न है जिसकी वजह से ये शो भी, आई टुक दिस पर्टिकुलर शो, क्योंकि मेरी तरफ बहुत सारी लड़कियां हैं। आपको कैरेक्टर्स दिखेंगे हमारे शो में, हम जितने भी लोग हैं, सरोज हो, लखिया हो, पारितोष हो, प्राची हो, भूषण हो, हम सब बहुत कॉमन लोग हैं। आप इस कमरे से बाहर जाइएगा आपको एक सोनल ज़रूर मिलेगी, इस कमरे से बाहर जाइएगा एक सरोज आपको ज़रूर मिलेगी जो हाउसवाइफ है बट कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती है, पैसा कमाना चाहती है, बट हाउसवाइफ है, दबी हुई है। एक सोनल है जो बिल्कुल खूबसूरत अपने को मानती नहीं है। और इंडिया जो ऑब्सेस्ड है गोरे रंग से, जो फेयर एंड लवली का दौर है हमारा इंडिया में, इंडिया के तो आदमी मानते ही नहीं है, मेंटालिटी है इंडिया में कि गोरा ही खूबसूरत है। तो ऐसे बहुत सारे लड़के इंडिया में है मेल्स का, बिकॉज हम लोग क्या है, हम लोग ब्रिटिश इधर है तो उधर दे आर मोर ऑब्सेस्ड, जैसी फिरंग्स को उनका, क्योंकि यही उल्टा है वहाँ पे। जो फॉरेनर्स हैं दे आर ऑब्सेस्ड विद आवर स्किन, कहते हैं बहुत एग्जॉटिक लगती हैं डस्की लड़कियाँ, तो ये चीज़ है। तो हमारे यहाँ पे यार फेयरनेस के लिए है, तो अगर नहीं होता ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये जो हर दिन नए नए एडवर्टीजमेंट्स आते हैं ना, ये कम होने पे होते और ये तो बढ़ने पे हैं। तो वो है कहीं ना कहीं दिमाग में फितूर, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो और ये अपनी बहुत तरफ से कोशिश तो करिए। हाँ, तो ये हमारी समझाने कोशिश है कि लोगों, उन लड़कियों को बताए कि भाई इस माया जाल में ना फंसो, तुम जैसे हो तुम बहुत खूबसूरत हो। स्टार्ट लविंग योर ओन सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर स्किन कलर। यू माइट बी ब्राउन, यू माइट बी डार्क, सांवला बोलो, ब्रिटिश बोलो, बट एवरी कलर इज ब्यूटीफुल। मुझे खुद को ये चीज़ एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा, को भी अगर बट समझ में आ जाता है ना, अगर तो मुझे तो इंडियन लड़कियां ही पसंद है, मर्दों का मुझे नहीं पता। अगर लड़कों को भी समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है। ये चीज़ सोसाइटी में हमारे यहाँ पे इट इज़ प्रॉब्लम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो रूट ग्रास लेवल पे है, और मैं डिनाई नहीं करूँगी, है तो है। आप कुछ कह रहे थे? तो मैंने कहा कि मेरे साथ खुद के साथ भी ये प्रॉब्लम था। ये मतलब सोनल के कैरेक्टर को मैं इतना ज़्यादा समझ पाई और आई कुड रिलेट टू द कैरेक्टर इज़ बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस चाइल्डहुड आई हैड दिस पर्टिकुलर थिंग कि काली है, सांवली हूँ, तो फिर भाई मेरा तो कुछ होने वाला नहीं। बहुत सारे दोस्त हैं जिनका बहुत साफ रंग है, गोरे हैं, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा लो ऑन कॉन्फिडेंट फील किया करती थी। ये तो खैर कुछ साल लग गए इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। कुछ लोग, अच्छे लोग मिले जिन्होंने सराहना की इस बात की कि भाई तुम जैसे हो तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हारा रंग बहुत अच्छा है, तो तब जाके आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। वरना इतना लो कॉन्फिडेंट आई डोंट थिंक सो आई वुड हैव फेस्ड अ कैमरा। लाइक आई एम नॉट अ काइंड ऑफ एन पर्सन हु विल क्लिक माई पिक्चर्स ऑल्सो। पहले की मेरी कोई भी पिक्चर्स नहीं दिखेंगी यहाँ पे। हाँ, ब्यूटीफुल, brown is normal and brown is beautiful is what I feel now, and that's the reason I can come in front of camera and speak now. पहले तो भाई मैं कोई फ़ोटो ना खिंचवाऊँ क्योंकि I was not happy with myself. I started exploring myself since 2015-17 के आसपास. I started accepting myself.
started accepting myself, started accepting with the fact that yeah, this is also beautiful, and if I don't feel that I'm beautiful, how is it like that others are going to feel beautiful? Yeah. If I'm low on confidence, how is something people are going to see that I'm confident or so? So it's very important that you love yourself, you like yourself, and you are confident about yourself. तुम ये सब कुछ अपने बारे में फील करते हो तो सामने वाला इंसान तो फील कर ही लेगा. जब तुम यकीन नहीं करते इस बात पे तो सामने वाला क्यों करेगा? दैट आई एग्री. या बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की हमें यहाँ. अरे हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है. अभी मुझे शादी वादी मत करा देना बस. अब मुझे समझने में शादी वो मेरा काम नहीं है. मेरा काम है सिर्फ सवाल पूछना. यहाँ पे दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है. ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दे दी है. वो नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछता हूँ. इसीलिए आप मुझे समझ में आया कि आप लोगों ने एक साथ में वैनिटी वैन क्यों शेयर की, क्योंकि इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग. देखो हमको नहीं पता था ये तो हमारे क्रिएटिव्स को आपको दाद देनी चाहिए. उन्होंने करवाया ये चीज़, हाँ, उन्होंने ये जोड़ी बनाई है. हमेशा हमको साथ ही रखते थे दोनों को. तो हमने कहा चलो ठीक है, तो ट्यूनिंग अच्छी हो गई. जी बिल्कुल. एंड सो आप लोगों ने ऐसे कौन कौन से रणवीर सिंह, आप बताइए कि रणवीर सिंह की फिल्में देखी और कौन कौन सी फिल्में आप लोगों ने देखी? फिल्म तो ऐसा हमने इसमें कोई नहीं चलाई, बट हाँ इसमें रणवीर तो मेरा तो वैसे भी रियल लाइफ में फेवरेट है. कपूर और सिंह. सिंह मेरा तो वैसे ही फेवरेट है. बैंड बाजा बारात के बाद ही हो गया था तो. और डायलॉग्स भी ऐसे थे, कौन सी पिक्चर चल रही है यार, ये पिक्चर हम लोग पिक्चर दिखाते हैं, समोसे वमोसे बेचते हैं, तो अगेन दिमाग में रहता है कुछ एक्स्ट्रा पैसे बन जाए हमारे. तो मैं कहा जहाँ रणवीर की पिक्चर लगेगी आज तो आना. तो इसीलिए हमने मतलब रणवीर डायलॉग्स वगैरह में भी है. तो अब 19 साल की लड़की से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? गोरा होना है उसको खूबसूरत होना है, उसको बॉलीवुड की दुनिया में वो खोई पड़ी हुई है. दुनिया में इनके तो तकलीफ़ें हैं, इनको घर चलाना है, इनको पैसे कमाने. सोनल का ऐसा कुछ नहीं है. सोनल की लाइफ कुछ और ही चल रही है. उसको पिक्चर देखनी है, वो बॉलीवुड की दुनिया में खोई हुई है, उसे खूबसूरत बनना है, तो मगन है. अच्छी बात. एंड हम आए दिन सुनते रहते हैं कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं. एंड यहाँ पर हमें सुनने को मिल रहा है कि लाइक हमें यहाँ पे सुनने को मिल रहा है इस रूट की सभी लाइनें मस्त हैं. तो ऐसे कितना, जैसे जब भी हम रियल लाइफ में किसी को कॉल करते हैं, अरे यार ये बंदा हमेशा व्यस्त रहता है, इरिटेटिंग ना, यहाँ पर मस्त है. तो कितना ऐसे कॉल करके आप लोगों ने कितना enjoy देखिए, जब आप किसी को कॉल करते हैं तो आप किसी काम से कॉल करेंगे तो आप व्यस्त रहेंगे, बट आप प्यार की बात करेंगे तो आप मस्त रहेंगे. तो हमारा हेलो जी में लाइन हमेशा मस्त ही रहता है. हम जो प्यार ढूंढ रहे हैं उनको प्यार दे रहे हैं. प्यार, मीठी मीठी बातें, प्यार, लोगों को प्यार बांटना, प्यार करना, सिखाना. मैं तो खुद भी सीख रही हूँ. खैर और तो मेरे डायलॉग्स हैं, मुझे कहा मैं बोलती हूँ एक बार फ़ोन सेक्स सिखा दे, बैटिंग छोड़ दूँगी तेरी. अच्छा बैटिंग भी तो करती हूँ मैं. ऐसे कमाने की इतनी है कि पार्लर, बैटिंग, ये कर लूँ वो कर लूँ. तो मैं तो खुद भी सीख रही हूँ. तो मैंने लाइनें इसलिए मस्त हैं क्योंकि अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सब लड़कियाँ हैं. और हम भी तो मस्त हैं. हाँ हम भी तो मस्त हैं सब. तो सारी तितलियाँ मिलके जब फ़ोन करती हैं तो ऑब्वियसली मस्त बातें ही होंगी. तो उस व्यस्त में आपको होल्ड करने का मन भी करेगा कि भाई अब जाके मस्त होगा तो थोड़ा वेट कर लेता हूँ. बहुत सही कहा आप लोगों ने. So, आज बैटिंग भी आप कि आप करते हैं? हाँ मैं बैटिंग करती हूँ. तो मैं 1-2 बार सट्टा खेल लिया मैंने. तो फिर क्या हुआ, मेरे पैसे किसी पे उधारी होती है मेरी, तो फिर उस चक्कर में भी मैं फंस जाती हूँ कहीं पे. तो वो ट्रैक इतना लंबा नहीं गया, बट हाँ मैं फंसी हूँ. तो वो सब दिखाया है. वो अगेन ये दिखाया है कि पैसों का जोड़ तोड़ कैसे किया है. तो रियल लाइफ में भी कोहली फेवरेट है मेरा, और यहाँ पे भी इन लोगों ने कोहली ही फेवरेट दिखाया है, पता नहीं कैसे. तो रियल लाइफ में भी कोहली फेवरेट है मेरा, विराट कोहली. या इंस्टा में किसी को फॉलो करती हूँ मैं, और विराट कोहली के बारे में मैंने बहुत पहले ही एक पोस्ट भी डाला हुआ है विराट को लेकर. सब बैटिंग को लेकर भी मैंने पोस्ट डाले हुए हैं. इनफैक्ट मैंने प्रोड्यूसर को पूछा क्या ये कैरेक्टर तुमने मेरा इंस्टाग्राम देख के बनाया है, क्योंकि बैटिंग का पोस्ट भी है मेरा एक कि सट्टा चल रहा है, कोहली के लिए पोस्ट भी है. कहते नहीं. तो हाँ वो चीज़ है. तो मुझे काफ़ी पसंद आया. तो आई लाइक कोहली एंड रणवीर सिंह इज़ अगेन माई फेवरेट. बहुत सारी चीज़ें मैं रिलेट करती हूँ.
एंड देन पैसे कमाना तो आई एम श्योर आप सब रिलेट करते होंगे। कहीं से कोई एक्स्ट्रा इनकम आ जाए तो कोई मना करेगा? हाँ जी बिल्कुल, हम सभी तो ताक झाक में रहते हैं। या 2 सोर्सेज से इनकम होनी बड़ी ज़रूरी है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आप बताइए सोनल जी को लाइक कौन कौन पसंद है? बता दिया इनको, सिंह पसंद है, विराट कोहली, आप बताइए। और हमारे ऐसे कोई फेवरेट तो नहीं, मुझे किरदार बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, कोई एक पर्टिकुलर एक्टर से ज़्यादा जो किरदार वो निभाते हैं। तो रणवीर सिंह की काफ़ी सारी मूवीज़ मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बाजीराव मस्तानी हुआ, दिल धड़कने दो में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक ही इज़ गॉट वेरिएशन इन हिज परफॉर्मेंसेस। और वैसे मुझे शाहिद की उड़ता पंजाब ले लो या फिर जब वी मेट ले लो, तो यू सी देयर आर वेरिएशन। सो मेरे को हमेशा कोई पूछता ना आपका कोई एक्टर कौन है फेवरेट, तो मैं नहीं बता पाती। मुझे जो किरदार वो निभाते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें इतने सारे वेरिएशंस है। तो वैसे तो रणवीर तमाशा पता नहीं लोगों को क्यों पसंद नहीं आई, कितना प्यारा रोल था यार, मतलब कौन कर सकता है वो रोल, कितना प्यारा रोल था वो। तमाशा तो मेरे को बिल्कुल पसंद, मैं ना झेल सकती वो फिल्म। अरे तो तुम जान लो ना वो मूवी को, तो फिर बाद में हाँ जी। तो मैंने कहा कि तमाशा, रणवीर सिंह कपूर की तमाशा किसी को इतनी पसंद नहीं आई, बट द वे द गाय हैज एक्टेड। Sanju is also good, but it's a biopic. He's tried to imitate somebody. But Tamasha is something वो सीन अगर देखो जो वो अपने डैड के साथ बैठकर बात कर रहे, कन्फ्रंट कर रहे कि उनको क्या चाहिए, but it's very beautiful. So I can't say that I like Ranveer Singh or Ranbir Kapoor or Shahid Kapoor. The characters that they play, हैदर, शाहिद की हैदर। आपको पसंद आई हैदर? मैंने देखी नहीं। आज शाम को जाके देख लेना, कल फिर आगे। आज तो हेलो जी देखेंगे। रणवीर एक्चुअली एज अ पर्सन भी जो उसकी इंटेंसिटी है ना, मुझे रणवीर हैदर की, में मुझे रणवीर एज एन एक्टर से पहले एज अ पर्सन पसंद है। आप मतलब कैरेक्टर्स को देख। हाँ बट मैं बता दो, मुझे बैंड बाजा बारात में ही मैंने पसंद कर लिया था। मेरा क्या होता है, एक बार जैसे सलमान खान मैंने प्यार किया, मैं हो गया, उसके बाद कोई कुछ भी DDLJ आती रहे, कुछ होता रहे, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। नहीं, रणवीर सिंह तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, पर्सन उसकी इंटेंसिटी क्योंकि ज़्यादा। मेरी बहुत ही हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ रणवीर सिंह के साथ। जब हमारे वर्कशॉप चल रहा था तो मैं एक शूट कर रही थी, गंगूबाई की शूट कर रही थी, और बाजीराव मस्तानी का 5वां सालगिरह था। तो दीपिका और रणवीर आए थे सेट पे हमारे, और जब मेरा सीन चल रहा था 3.5 घंटे वो सिर्फ खड़े रह के मेरा सीन देख रहे थे, और उन्होंने 2 बार मेरे साथ रिहर्सल की, जबकि वो मूवी में है भी नहीं, वो सिर्फ सेलिब्रेट करने आए थे मूवी। और उन्होंने देखा कि सीन चल रहा है, तो उन्होंने बाकायदा आए 2 बार मेरे साथ रिहर्सल की, और इतने प्यारे, सिर्फ 3.5 घंटे, जब तक मेरा शॉट ख़त्म हुआ, वही 16-17 टेक जितने भी हो वहाँ खड़े थे। दैट स्वीट गाय। और एक बार बैठे नहीं, बार बार प्रोडक्शन आ रही है, बोल रही है कुर्सी लगा देते आप बैठ जाओ, नहीं, ही वॉज बिहाइंड द मॉनिटर लुकिंग एट द सीन की जो उन्होंने मुझे टिप्स दिए, जो उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया, वो मैं कर पा रही हूँ कि नहीं इमोट। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। एंड उसके पहले मुझे रणवीर सिंह को लेकर उसके पहले कोई ऐसा कुछ था नहीं, बट अब बताओ, अब क्यों नहीं पसंद आएगा ऐसा इंसान? हाँ मतलब लाइक selfless kind of a guy who himself is motivated and he motivates other person also. So I really like that character. और मेरे सारे दोस्त मिल चुके हैं, सारे बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों लड़कियां मेरे लिए सेल्फी लेने गई थी, और उसने कहा तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो क्यों नहीं है, और उसको पप्पियाँ कर करके उसने पिक्चर्स भेजी थी। एंड अंकिता परफॉर्म विद रणवीर लोखंडे, एंड ऑल माय फ्रेंड्स मेट, कहते हैं हम सब मिल लिए, तू ही रह गई है जो फ़ैन है। मैं भी मिलूँगी। मैं 2017 में उनके साथ एक TVC की थी, दैट टाइम ऑल्सो ही वॉज रियली वेरी स्वीट, रियली वेरी स्वीट। सो या ये तो रणवीर सिंह की बात हो गई। हम आपको मान लेते हैं कि परफेक्ट लव यू है आप। जी। चलिए, ऐसे तो बातें करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन 1 फ़रवरी आज ही स्ट्रीमिंग होने वाला है। सो बिल्कुल। कहना चाहेंगे आप लोग अपने फैंस के लिए, लव यू या जो सोनल जी हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? हेलो जी प्लीज़ ज़रूर देखना, और अभी ऑल्ट बालाजी का ऐप आप डाउनलोड करो और हेलो जी देखो, और हम आपको दिखाई देंगे। और बहुत ही अच्छी चटपटी प्यारी सी एक वेब सीरीज़ है, हटके है बाकी वेब सीरीज़ से। प्लीज़ वॉच अस, सपोर्ट अस एंड लव अस। हम तितलियाँ उड़ चुकी है और जल्दी आपके स्क्रीन में आके बैठने वाली है, जल्द देखिएगा। हाँ जी।
ऑलराइट, सबसे पहले तो हेलो जी। थैंक यू हेलो जी आपसे स्टार्ट करेंगे सर। जी सर। सॉरी, हमेशा लेडीज फर्स्ट करते हैं। आज इनके अंदर बहुत सारे ऐसे गुबार, आप कुछ बोल रहे, आप कुछ बता रहे थे कि इनका पति इनसे कहता है, तो क्या कहता है सर? इनका पति इनसे कहता है, क्या कहता है? बस गुलाब जामुन गरम आना, तुम ठंडी आना। ओह वाओ, आपके पति से मिलना पड़ेगा मैडम, बहुत रोमांटिक है। हाँ, तो पारतोष जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यार। बहुत अपने आसपास के नहीं, आस पड़ोस के जो लौंडे होते हैं, है ना, पता नहीं होता है वो वैसा लड़के सेक्सुअलिटी, है ना, पता नहीं होती कि क्या होता है, एक्सप्लोर करता है। आसपास के लोग हैं उसके, दुनिया, आसपास की दुनिया है, वो उनसे इंटरैक्ट करता है। तो चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल जो है उसका, वो थोड़ा सा लहराता है, थोड़ा लहर पेप्सी है। तो वो हाँ हल्का सा है, बट वो फाइंड कर रहा है, वो उसकी फाइंडिंग है। उसको पता नहीं कि ये क्या होता है और ये क्या होता है, अच्छा, उसको पता नहीं है, वो फाइंड कर रहा है। तो हाँ, वो कंफ्यूज है। तो कैसे लकिया जो कैरेक्टर है, एंजेलिना जो मेन कैरेक्टर है, जो नायरा प्ले कर रही हैं, और बाकी सारे कैरेक्टर है, कैसे वो एक दूसरे से बॉन्डिंग करते हैं, और कैसे पारितोष को अपना स्टैंड लेना आता है। फिर वो समझता है कि अच्छा हाँ मेरे अंदर ये टैलेंट है। फिर वो अपने दी उसको कॉल सेंटर करना सिखाती, बताती है कि बात कैसे करनी है, आए कैसे भरनी है, वो सारी बातें करनी है, वो सारी पूरी इसकी ट्रेनिंग होती है, पीएसओ कैसे बनना है बेसिकली। तो पारितोष को पूरा समझाया था। पारितोष को ये लगता है यार हाँ पैसे तो एकदम सही बनेंगे यार, और एकदम चमकीला दिखूंगा भी मैं, एकदम अच्छा सा दिखूंगा भी मैं, हाँ वो एकदम अच्छा सा दिखूंगा मैं। तो बस ये फाइंडिंग है पारितोष की। हेलो जी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि कैसे सारे के सारे कैरेक्टर अपनी इंडिविजुअलिटी और अपना जो इंडिपेंडेंट है वो कैसे फाइंड कर रहे हैं। लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करना हो, तुम तो प्यार मोहब्बत से ज़रा बातें कर लो, हेलो हाय करूँ। आपका हेलो बहुत मैटर करता है, वो तो है, करेक्ट, बहुत मैटर करता है हेलो। अब जो पहला है रोमांटिक है थोड़ा सा, फिर से ऐसे तो मैडम लड़के सारे पीछे कोई गुंजाइश ही नहीं उसमें तो यार, इतनी क्यूट है, इतनी खूबसूरत है। बट जो आप पहले देखेंगे लकिया जो है वो बहुत सिंपल सी लड़की है, सरोज भाभी के घर पे काम करती है, तो लॉन्ड्री गर्ल है बेसिकली, वो लॉन्ड्री करती है उनके यहाँ, बट उसको कोई शर्म नहीं है उस चीज़ की, शी इज़ हैप्पी। बट एक चीज़ से हैप्पी नहीं है, बताओ किससे? कैसे मालूम पड़ेगा? मैं तो सिर्फ ओ मनी, पैसे, सबका देखो, सबका म्यूचुअल बहुत अच्छा है। एक कॉमन चीज़ की वजह से हम सब लोग अट्रैक्ट होते हैं, सिमिलैरिटी होती है। तो हमारा जो गैंग है उसमें सिमिलैरिटी ये है कि हम लोगों को सबको ही पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, और वो नीड है। पैसे कमाने के तरीके देख सकते हैं हम लोग, सो उस चीज़ को लेके हम लोग पीएसओ बनते हैं। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है लकिया से पीएसओ बनने का, कैसे हम लोग सीखते हैं सारी बातें, सांसें कैसी लेनी है, पूरी जर्नी, वो हेलो जी जो पूरा सेटअप है, वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आपको देख के ज़्यादा समझ में आएगा। तो कैसे इम्प्रेस करती हैं आप लड़कों को, लड़कों से पैसे निकालने के लिए, अगर आप कुछ बता सकें आप थोड़ा बहुत। तो उसका एक ट्रिक ये है कि हम लोगों को जो एंजेलिना दीदी सिखाती है कि जितनी लंबी बातें होंगी उतने ज़्यादा पैसे होंगे। तो ठीक है, तो हम लोगों को बस बातें करनी रहती है, नई से नई बातें, कि कैसे वो ज़्यादा देर तक टिके रहे और हमारे पास पैसे आए। तो अगर आपको इनसे पैसे निकालना हुआ राइट नाउ अभी, तो कैसे निकलवाएंगे आप? लाइक इतना भी नहीं सीखा है मैंने अभी। नहीं, इन जनरल ऐसे ही हमें बात हो रही है। अगर आप इनसे पैसे निकलवाना हो तो कैसे निकालेंगे आप? कि ऐसे आप से इतना वो मंत्र मुग्ध हो जाए कि अपना वॉलेट निकाल दे, भाई तू सब ले ले, जो है सब ले ले। बहुत टफ क्वेश्चन। कान में कुछ बोल दो, मैं सुन के दे दूंगा। जो सिर्फ इन्हें सुनाई दे, ऑडियंस को ना सुनाई दे। या आप सो हेलो जी बेबी, क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो? अरे मेरे फ़ोन का बैलेंस खत्म हो गया, प्लीज़ मेरे ना फ़ोन में पैसे डालने पड़ेंगे। रुको मैं रिचार्ज कराता हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों का ये, बहुत इंटरेस्टिंग। ये जो पूरा आपको एक बॉन्ड नज़र आएगा, विमेन एम्पावरमेंट, जो इसके अंदर की भी जो लड़की है
वो कैसे बाहर निकलते हैं? वो कैसे बाहर वो निकलती कैसे है और वो हम सर्वाइवल, वो जो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, जो मैं हूँ, मैं Right. ऐसा ही हूँ जैसा भी हूँ। तो वो जो कॉन्फिडेंट है, वो सारे कैरेक्टर की अपनी अपनी फाइंडिंग है इस हेलो जी के थ्रू। और लकिया भी उसके कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं उसकी लाइफ में, उसके साथ वो फाइट कर रही है और साथ में उसको PSO भी बनना है कि जैसे भी पैसे आए बिकॉज उसको बहुत ज़रूरत रहती है पैसों की और उसके हस्बैंड से उसकी बनती नहीं है। तो बहुत सारी लड़कियां उसकी प्रॉब्लम से रिलेट करेंगी, बट वो आपको देखने के बाद पता चलेगा। आपके आपका जो कैरेक्टर है लाइक ये वाला, वो हमारे सोसाइटी में देखते हैं बहुत सारे कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आई डोंट नो इस सीरीज में कैसे दिखाया गया है, एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो मनवाते कैसे हैं आप अपने आप को, भाई मैं ऐसा ही हूँ, तुझे मानना है तो मान, नहीं मानना है तो मत मान। आप बताइए कैसे आप सारी दुनिया से कैसे एक्सेप्ट करवाते हैं? जो मतलब जो भी मुझे बात करनी है, जिसको सामने से मुझसे बात करनी है, इस पारितोष को तुमसे बात करनी है, वो खुश है, तुमको गलत बात बोलोगे वो वहाँ से हट जाएगा। उसको पता है कि मैं कैसा हूँ, मेरे आसपास के लोग कैसे हैं, वो मुझे समझते हैं, जानते हैं, और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे इसमें एक कैरेक्टर है हमारी हेलो जी में, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उसका नाम है यश। जो एक्टर है वो धीरेन्द्र जो प्ले कर रहा है यश। तो वो जो कैरेक्टर है वो एक तरीके से उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो यश है वो एक सोसाइटी है, और यश का जो सीन है मेरे साथ ये है कि वो मुझे दुत्कारता है, पसंद नहीं है, मजाक कर दिया, क्यों छल छबीले, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहे हो, ऐसे कर दिया, मज़े ले रहा है वो। तो उसका वो पूरा एकदम वो सोसाइटी वाला है। लेकिन जो पारितोष है उस चीज़ को अपफ्रंट आके खड़े होके सामने से बात करता है, वो भी सामने से गाली दे देगा, गाली दे के चला जाएगा, चला जाएगा ऐसे। तो वो कॉन्फिडेंट धीरे धीरे वो पारितोष जो है ना वो गेन करता है इन सब की, पूरे जो हेलो जियाँ हैं उनके उनका एक बैकअप के साथ, कि उसको पता है कि मेरे अपने लोग हैं, सो आई डोंट गिव अ फक, कि मतलब कोई किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, जो मैं हूँ, जो हूँ। कि हमें पता है कि एक्चुअल में ये क्या है, एंड हम लोगों को उससे प्रॉब्लम है बिकॉज हम लोगों को यही मैटर करता है कि हम लोगों की जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, हम लोग जितने अच्छे से खुद को प्रिपेयर करेंगे, उतना ही अच्छे हम लोग PSO बनेंगे। करेक्ट। सो बेसिकली सबकी लाइफ में एक अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है, इसकी लाइफ में अलग, मेरी लाइफ में अलग प्रॉब्लम रहती है, जो सोनल है उसकी लाइफ में अलग प्रॉब्लम रहती है, सरोज की लाइफ में अलग प्रॉब्लम है। सो हम सबको एंजेलिना दीदी मिलती है, सो वो हम लोगों की गुरु रहती है काइंड ऑफ, कि जो भी हम लोगों को सीखना है हम उससे सीखते हैं कि दीदी हम लोगों को करना ही है, मतलब करना है। सो ये सब हम लोगों का जो डिटर्मिनेशन देख के वो भी रेडी होती है कि चलो लेट्स डू एंड लेट्स बिकम पीस, लेट्स मेक मनी काइंड ऑफ। और अब तक हमने सुना है कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, लेकिन यहाँ व्यस्त हैं and मस्त हैं। इस रूट की सभी लाइनें मस्त हैं। मस्त नहीं, बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। मस्त है। थोड़ा बहुत बताइए कि कैसे लाइक आप लोग कैसे सारे लोगों को अपने स्पेशली लड़कियाँ, लव गुरु से भी बात किया, एंजेलिना जी से भी बात किया, उन्होंने भी बताया, आप बताइए कैसे आप लोग अपने जाल में ऐसे लड़कों को मस्त कर लेते हैं, लाइक एक फोन कॉल पे रात भर। देखो लड़कियों की तो खूबियाँ यही होती है कि वो अलग अलग तरीके से बात कर सकती है, बस वही दिखाना होता है। जैसे अभी रियल लाइफ में देखें तो उसमें जो लकिया का कैरेक्टर है एक्चुअल में, वो एक लॉन्ड्री गर्ल है, काम करती है उनके। अब उसको PSO बनना कितना डिफिकल्ट है दैट शी नोज, बट वो एंजेलिना जी से सीखती हैं कि बात किस टाइप से करना है, कैसे हम लड़कों से बात कर सकते हैं। सो वो हम लोग सीखते हैं। और इसमें सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ यही बातें ही हों, कि सिर्फ यही नहीं सिर्फ वल्गर बातें हों, कुछ लोग होते हैं जो अपनी फीलिंग्स भी शेयर करते हैं। जैसे पारितोष है, पारितोष जो बात कर रहे हैं ना, वो अपनी फीलिंग किसी से शेयर करता है और सामने वाला भी अपनी फीलिंग्स बताता है। तो इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक, कि आप कैसे सामने वाले से बात कर रहे हो, उसको क्या समझ में आ रहा है, सामने वाला कैसे क्या बोल रहा है और आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हो। अब देखो एंड ऑफ द डे उसको पता ही है। सेक्सुअल टॉक,
जो इंसान अकेला होता है उसे भी चाहिए रहता है कि कोई बात करने के लिए हो. दे ऑल्सो कॉल कि चलो एटलीस्ट आई बी हैविंग हाँ. समवन जिससे मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकता हूँ. बोल सकता हूँ So, वो भी एक नज़रिया खबर है उस सबको चीज़ पता भी नहीं चलेगा और मेरी अपनी बात भी कह जाएगी. करेक्ट. जैसे किसी की लाइफ में रहता है कि वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर नहीं नहीं कर कर पाते easily. तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छा तरीका है कि यार कोई स्ट्रेंजर से ही शेयर कर दो, सो एटलीस्ट विल बी फीलिंग लाइट. तो ये भी वो भी एक छोटा सा इसमें भी वो कहानी में हाँ. ऐसा एक आपको हेलो जी में देखने को मिलेगा. आपको वो भी. सो मसाला, मस्ती, इमोशंस, सैडनेस, सब कुछ है. रियल लाइफ में ऐसे ऑन कॉल पर आपने ऐसे कभी अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर की? गर्लफ्रेंड, तीन चार बार किया मैंने तो. गर्लफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मेरी तो स्कूल कॉलेज में था. हाँ, कॉलेज में था मैं, तो मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, तो हम काफ़ी दूर दूर रहते थे, तो हमने फ़ोन पर ऐसे ही, अब स्कूल कॉलेज में तो क्या ही समझ होती है, बट हाँ अगेन हाँ, तो फ़ोन पर हम लोगों ने किया, मस्ती करी, तो मस्ती सब लोग करते हैं यार. ऐसे मस्ती सब लोग करते हैं, वो मेरा सवाल नहीं. हाँ. क्या कुछ आप लोगों ने शेयर किया, ये मेरा सवाल है. क्या तुमने कितना अपने फोन सेक्स किया है? ये पूछ रहे हैं वो. ये मेरा सवाल. हाँ किया है ना, बोल नहीं पा रहे. किया है. यार फोन यही सेक्स तो किया problem है. कि लोग ओपनली बात नहीं कर पाते हैं सेक्स के बारे में. क्यों? सेक्स फ़ोन सेक्स, हाँ फ़ोन सेक्स मतलब फॉरेन में होता है. हाँ होता ही है, पूरा एक शो बना हुआ है, सेक्स एजुकेशन पूरा एक शो है. तो ये तो मतलब फ़ोन सेक्स वाली बात ऐसे कोई बहुत बुरी बात नहीं, क्योंकि लोगों के माइंड में क्या है, पहला थॉट वही आता है कि भैया अरे फ़ोन सेक्स अच्छा, लड़कीबाजी चल रही है, ठीक है. तो वो सिर्फ वही नहीं होता है, सिर्फ वही नहीं है, उसके अलावा भी उसके कहानियों के अलग अलग छोर हैं, नदी के अलग अलग छोर हैं, जिसको राइटर ने, जो हमारे राइटर है विशाल सर, उन्हें इतनी अच्छी कहानी लिखी है कि सारे कैरेक्टर को एकदम आसपास बुना है. और उसके बाद जो हमारे डायरेक्टर हैं शाहनवाज़ खान, उन्होंने तो मतलब कमेंडेबल. ठीक है सर, feeling हाँ तो बताइए. फीलिंग तो मेरी फीलिंग तो मैं मुड़ जाता हूँ यार. आप मुझे डायरेक्ट मुद्दे पे आइए. फीलिंग लाइक ऐसे कैसे आपने रोमांस लाइक कैसे आपने किया है, जैसे सेक्स एजुकेशन की बात की मैंने. ये मतलब हेलो जी में या फिर रियल लाइफ की बात कर रहे हो? अभी तक रियल लाइफ की हम अच्छा रियल लाइफ में वही यार, रियल लाइफ की बातें अब यहाँ पर क्या करना. अब देखिए, अब मैडम का टर्न आएगा, देखना कैसे ओपन होगा. क्या बात है. ओपन वाली बात नहीं लेकिन है. पहले आपका टर्न है, तो आप पहले करिए. स्कूल टाइम हाँ भूल था गया? यार. नहीं स्कूल टाइम में था. शेयर थोड़ा सा पर्सनल है, उनको बुरा लगेगा, क्योंकि अगर वो देखें. नहीं मतलब हमारी बात हो रही है ना. वो बस इतना पूछ रहे हैं किया है कि नहीं किया है, ये हाँ किया है ना, बता दो वैसे ने. और एक बार नहीं 3-4 बार किया है. अच्छा, चलिए अब देखिए मैडम का टर्न है. मैडम का टर्न ये है कि मैडम ने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया है. बिल्कुल रोमांटिक बातें सब लोग करते हैं, आम जनता सब कोई करती है, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, सब में होती ही है रोमांटिक बातें. बट अगर आप स्पेसिफिकली फोन सेक्स की बात करें तो वो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, जो कि मैंने शो में एक्सपीरियंस किया है. शो में लेकिन किया अब है. मुझे मेरी रियल लाइफ में देखेंगे लखिया को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो आई एक्सपीरियंस्ड रियल लाइफ में नहीं तो एटलीस्ट रियल लाइफ में. सो इट वाज फन डूइंग एक्चुअली. क्या बात है. आज ही स्ट्रीमिंग होने वाला है फर्स्ट ऑफ फैब. यस, ऑल द बेस्ट. सब लोग आप सभी से अनुरोध है कि थोड़ा समय निकाल के इस कहानी का हिस्सा बनिए. देखिए बोल्डनेस इन सेक्सुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है. आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, आप लोगों को मज़ा आएगा. इट्स अ कॉमेडी ड्रामा, सब कुछ मिलेगा आपको एंड यू विल लव इट. थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट और है. कहानी भी ऐसी है ना कि जो आसपास में कहानी के किरदार हैं, वो किरदार ऐसे हैं कि आप अगर देखोगे ना उनको पर्दे पे, तो आप कहते हो मोहल्ले में तो ये भी तो हैं, ऐसी तो हैं ये. यस, और मेरे कैरेक्टर से तो बहुत लोग मतलब रिलेट ऑब्वियसली करने वाले हैं. Exactly. बहुत सिंपल सी लड़की है, बहुत चोपी सी, बबली सी, गर्ल नेक्स्ट डोर काइंड ऑफ. तो अच्छी लगेगी आपको लखिया भी. चलिए एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से. जी. रोमांटिक सीजन चालू हो चुका है, फर्स्ट ऑफ फैब है, लाइक वैलेंटाइन डे, सो ऐसी कोई स्पेसिफिक प्लानिंग होने वाली है? अभी मेरा तो कोई प्लान ऐसा है नहीं यार. अभी तक तो नहीं है कि बहुत, अभी तो हैं 13-14 दिन हैं. बाकी अभी तक जो मेरे दिमाग में चल पा रहा है वो ये है कि मैं अपने घर वालों के साथ समय बिताना चाहता हूँ. ये वैलेंटाइन 2020 तो बहुत कुछ सिखा कर गया, बहुत कुछ हुआ, इधर हापा दैया मची. लेकिन 2021 में यही है कि ये जो वैलेंटाइन डे अपने घर वालों के साथ मनाऊंगा. और अभी तक तो यही फ़िलहाल यार.
आप किसके साथ मुझे मनाएंगे? ये समझ नहीं आता वैलेंटाइंस डे क्यों, मतलब सबके लिए होता हाँ है ना, मतलब सिर्फ सबके couples लिए, के सबके लिए क्यों क्यों, सबके लिए Friends भी है, बना हाँ सकते हैं, दोस्त भी बना family सकते के साथ हैं, भी हाँ बना करेक्ट। सकते हैं। वैलेंटाइंस डे मतलब कि ये कपल के लिए नहीं होना चाहिए बस। सो मेरे लिए तो ये कि हर दिन वैलेंटाइंस डे अगर आप चाहो तो, नहीं तो ठीक है। सो आई डोंट हैव स्पेसिफिकली एनी प्लान्स फॉर वैलेंटाइंस डे। वो भी मैडम बहुत रोमांटिक है। सो अपने फैंस के लिए जाते हैं तो कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए हेलो जी, जो कि आज स्ट्रीम हो रहा है। और मेरा आपसे वादा है कि जब आप ये कहानी देखेंगे और आप उस कहानी का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। जब आप ये कहानी देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, और इस कहानी के जो किरदार हैं उन किरदारों को आप जब देखेंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हेलो जी ज़रूर देखिए, अपना प्यार बनाए रखिए, बाकी हर हर महादेव। मैं बस ये बोलूँगी कि आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको हेलो जी बहुत पसंद आने वाला है, आप हर कैरेक्टर से रिलेट करेंगे। सो प्लीज़ वॉच हेलो जी एंड शाओ योर ब्लेसिंग्स एंड थैंक यू गाइज फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू अरुण भाई, अरुण, थैंक यू अरुण सर, अरुण भाई थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो हेलो जी, हेलो जी। कॉन्ग्रेचुलेशन, ट्रेलर काफ़ी ऑसम है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे बताइए, सबसे पहले तो आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हेलो जी करने में कितना मज़ा आ रहा है आजकल आप लोगों से, चाहे वो शूटिंग के दरमियान हो, मीडिया से बात करना हो, फ़ोन पे हेलो जी हो, कितना मज़ा आ रहा है। सो आप में से कोई भी स्टार्ट कर सकता है। शुरू करो। भाई बहुत मज़ा आ रहा है। शूट के टाइम भी बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एक्सप्लोर किया, आउटडोर शूट में भी एक्सप्लोर किया, बहुत सी चीज़ें इंटरेस्टिंग भी हुई हमारे साथ। और सबसे अच्छी बात ये भाई मिला मेरे को शूट पे जो एक हमारा जो रिलेशन बना ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा प्यारा है, प्योर है। और जब स्क्रीन पे आप देखोगे तो बहुत अपोजिट है, और ऑफ स्क्रीन देखोगे तो बहुत ऑपोजिट है। बहुत अपोजिट है। सो शूटिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट मुझे जब मैं वर्कशॉप के लिए, मैं तो 3 दिन पहले ही फाइनल हुआ था, तो जब वर्कशॉप के लिए हम लोग आए और मिले एक दूसरे से और चीज़ें थी, तो मैं भूषण को ढूंढ रहा था कि भूषण कहाँ मिलेगा, क्या उसका, कैसे मैं उसको लेकर आऊँगा, कैसे बाहर निकालूंगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जब पूरी टीम, जो क्रिएटिव टीम है हमारी, इंक्लूडिंग आकांक्षा एंड विशाल सर एंड रेनू मैम, शाह सर, डेफिनेटली सब लोग जब बैठे और जब उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ। अनफॉर्चुनेटली वर्कशॉप 1-2 दिन ही हो पाई, उस वजह से उतना मेरे को लगा कि यार नहीं अभी भी कुछ मिसिंग है। बट जब हम ऑन ग्राउंड पहुँचे और जैसे हमने शूट करना शुरू किया तो एक एक कैरेक्टर को जिस तरह से निकाला गया है पूरी सीरीज़ में, जिस तरह से उनको शेप अप किया गया है, इट्स ब्यूटीफुल। मतलब जब आप एक एक कैरेक्टर को देखेंगे पूरे उसमें, नॉट इन टर्म्स ऑफ भूषण और जो है हमारे चमन को या एंजेलिना को या जो है प्राची को या बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, आप जब उनको देखेंगे तो वो आपको, सबका एक ट्यूनिंग है, सबका एक अपना अपना जॉनर है जिस तरह से वो खेलते हैं, और वो सब कितनी खूबसूरती के साथ एक साथ आते हैं। उस खूबसूरती को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी, बहुत सारे एफर्ट्स लगे। इनफैक्ट जो डायलेक्ट्स हैं सबके अलग अलग मिलेंगे आपको, तो फ्लेवर बहुत ऐड किया है, बहुत सारे तड़के लगाए हैं इसमें, तो डेफिनेटली उसमें बहुत मज़ा आया वो फ्लेवर डालने के लिए। जी ने बताया कि काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई आप लोगों की, लाइक सेट के दौरान, तो हम ऐसा माने कि काफ़ी दोस्ताना है आप लोगों के बीच में? हाँ, बिल्कुल वैसा वाला दोस्ताना नहीं, लेकिन हाँ दोस्ताना है। ये देखो बहुत कम होता है मोस्टली मेरे साथ, बिकॉज इट्स बीन 10 years इन दिस इंडस्ट्री, और बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है, बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं इंडस्ट्री में, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो ना अपने जैसे लगते हैं। तो नितिन का यही मुझे लगा कि ये बहुत अपना सा लगा, और स्ट्रगल जिस तरह का है, जिस तरह की कहानी है ज़िंदगी की, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। बहुत ग्राउंड ज़ीरो से उठ के कहीं पहुंचने की कहानी है। और हम दोनों एक ही तरह के एरिया से बिलोंग करते हैं। ये राजस्थान से है, मैं हरियाणा से हूँ, और हम बॉर्डर से, एक्चुअली मैं राजस्थान बॉर्डर से हूँ, ये भी आसपास ही है हमारे।
तो एक वो हमारे कल्चर भी थोड़ा सा सेम है, तो वो जर्नी भी सेम रही है कहीं ना कहीं, तो उससे हमने बहुत रिलेट किया एक दूसरे के साथ। और मुझे वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो अपने काम को लेके बहुत सीरियस हों, यट बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत सीरियस हो। ज़्यादा उसको यहाँ नहीं चढ़ने देना चाहिए, बिकॉज यहाँ जब चढ़ता है तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो हम दोनों की वही चीज़ है कि हम दोनों वही बैलेंस लेके चल रहे हैं। और हमें यहाँ पर बात करने में भी आप अंडरस्टैंडिंग से भी लग रहा है कि काफ़ी अच्छी जो है आप लोगों की दोस्ती। अरे आपने शूट पे नहीं देखा बहुत रायते फैलाए हमने। आप शूट का कोई किस्सा शेयर कर सकते हैं यहाँ पर कुछ भी? शूट में बहुत पागलपंती की है। उज्जैन में हम लोग मतलब जहाँ मौका मिलता था वहाँ कुछ ना कुछ शुरू हो जाते थे। किसी की टांग खींचने, अब ये तो 6 फीट 3 इंच का है तो इसको लेके किधर भी निकल जाओ तो वहाँ तो लोग वैसे ही मतलब डर जाते थे। तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ती थी कोई भी आके शूटिंग के लिए। कोई पहली बात तो मुझसे तो क्वेश्चन फिर भी पूछ लेते, अरे भैया काहे की शूटिंग चल रही है। तो मेरा गेटअप भी ऐसा होता था, ये तो और अभी भी यहाँ पे ऐसा लुक भी ऐसा हाँ, ये भाई पूरा एकदम बन क्या है एकदम। नेगेटिव कैरेक्टर है एक्चुअली, वो ग्रे शेड है मेरे लिए, तो नेगेटिव नहीं है। तो वो जब कॉस्ट्यूम में लगता था वो विलन नज़र आता है, तो विलन से थोड़ा ऑडियंस इतना जल्दी घुलती मिलती नहीं है, वो डरती है, थोड़ा दूर रहती है। तो वो भी मेरे को थोड़ा फ़ायदा था। और एक्चुअली हम आउटडोर पे इतना शूट कर रहे थे, नायरा साथ में थी, तो उसके लिए सिक्योरिटी भी का वो रहता था कि मैं और वो भाग रहे हैं सड़क पे, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ज़रूरत ही नहीं, मैं ही बहुत था उसकी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। काफ़ी। अच्छा, हम दोनों का शूट ज़्यादा नहीं हुआ है साथ में, लेकिन हमारा फिर एक भी ही scene एक है, दो सीन ही है, एक ज़्यादा ही नहीं scene है। है। हाँ, एक ही सीन है। ट्रेलर में भी मैं नोटिस कर रहा था, लेकिन ट्रेलर में तो बहुत कम नोटिस चीज़ें हुई हैं। ट्रेलर से भी बहुत अलग अलग चीज़ें आएंगी अभी। ट्रेलर में तो भाई का एक डायलॉग है, वो बड़ा कमाल है। वही मेरा अगला सवाल बस 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 वही। वो डायलॉग भी जानना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने अपने कैरेक्टर के बारे में अगर आप लोग बता सकें, शुरू करो। उसके बाद फिर वो डायलॉग की भी बात करेंगे। चमन एक ऐसा कैरेक्टर है जो पॉलिटिकली भी स्ट्रांग है और फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग है। वो अपनी लाइफ में जो कुछ चाहता है वो अचीव कर लेता है, चाहे वो बाई हुक एंड क्रुक वो ले लेता है। उसके लिए मतलब पुलिस ये ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, बिकॉज वो बहुत पॉलिटिकली स्ट्रांग है। और इस सीरीज़ में वो आपने जैसे ट्रेलर में देखा होगा, वो कहीं ना कहीं नायरा हमारी एंजेलिना के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन वो क्यों पड़ा हुआ है ये मैं चाहूँगा आप सीरीज़ देख के जानें, कि वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्यों पड़ा हुआ है वो पूरी सीरीज़ में आपको एंड तक पता चलेगा कि वो भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, क्या हो गया ऐसा उसके साथ, क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो लेकिन इनके पीछे पड़ा हुआ है। और वो हरियाणवी यूज़ कर रहा है इसमें, जो डायलेक्ट यूज़ कर रहा है। हालांकि हमने कोई ऐसा स्पेस नहीं दिखाया सीरीज़ में कि वो या हरियाणा से है या कहीं यूपी से है, बिहार से है या मुंबई से, वो हमने ऐसा कुछ नहीं उसमें दिखाया, नहीं मेंशन नहीं किया कोई भी ऐसा, सब काल्पनिक नाम यूज़ किया। तो मैं अगर बात करूं भूषण की, तो भूषण शर्मा जो है ये बहुत ही छोटे से शहर का लड़का है। और बिकॉज एक काल्पनिक कहानी हम दिखा रहे हैं, इसमें कहीं भी किसी भी शहर को हमने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है। जैसे जो शहर का नाम भी है वो भी हमने बहुत अलग तरीके से यूज़ किया। तो जब आप भूषण की बात करेंगे तो भूषण बहुत ही इनोसेंट है, बट स्टिल बहुत ही स्मार्ट है। मतलब वो बचपन से गरीबी देखी है, बहुत वैसा रहा है कि यार हर चीज़ का स्ट्रगल है, और उसकी ज़िंदगी का एक मुद्दा है, वो मुद्दे पे उसकी सारी कहानी टिकी हुई है। और उस मुद्दे को कंप्लीट करने के लिए वो अपनी ज़िंदगी की पूरी जद्दोजहद में लगा हुआ है कि कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जाए लाइफ में और कुछ बड़ा किया जाए। तो उसको एक ऐसा मौका हाथ लगता है कि वो कुछ बड़ा करने का मौका होता है। और जैसे कि बाकी के सब लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं उसके चीज़ों में, तो वो कब कैसे सबको साथ में लेकर आता है और उस कहानी में मतलब एक एज एन इतना इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है कि उसके बिना कुछ मिलेगा नहीं। तो एक टाइम पे भूषण शर्मा एक ऐसा मोड़ देता है कहानी को कि उस मोड़ की वजह से सबकी ज़िंदगी बदल जाती है, और सबकी ज़िंदगी बदलने के साथ में आगे जाकर कुछ एक प्रॉब्लम्स भी, कियोस भी क्रिएट होता है। लेकिन इस पूरे कियोस और उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी उसका एक ही मुद्दा है ज़िंदगी का, और वो मुद्दा जानने के लिए आपको हेलो जी देखना पड़ेगा। वो आ रहा है आज रात को 8 बजे, आज 8 बजे आ जाएगा, आप देखेंगे। और इस कैरेक्टर मतलब अगर चमन की बात करें तो जो मेरा प्रिपरेशन रहा,
मेरे डायरेक्टर ने भी बहुत हेल्प करी, राइटर जो हमारे विशाल सर हैं, डायरेक्टर हमारे शाहनवाज सर, रेनू मैम हमारे एक और जो उनकी वाइफ है विशाल सर की, तो उन लोगों ने बहुत हेल्प किया। और मैंने जो अप्रोच किया इसको कि मैंने उतना ही जाना स्टोरी को, मेरे को अभी तक स्टोरी नहीं पता है, और मैंने उतना ही जाना जितने मेरे किरदार को पता होना चाहिए, क्योंकि मैं जानबूझकर वो नहीं जानना चाह रहा था, क्योंकि वो मेरे लिए वो फिर सीरीज देखने में मजा आएगा। हाँ सीरीज, और वो कैरेक्टर भी अगर वो दूसरे की कहानी जानता है ना तो वो थोड़ा प्रिटेंडिंग सा हो जाता है। मैं वो नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि मैं उतनी ही कहानी जानूँ जितना मेरे किरदार को पता होनी चाहिए। और इंटरेस्टिंग सबसे चीज़ मेरे साथ अच्छी क्या हुई कि मेरा लीनियर शूट हुआ है, मेरा ऐसा शूट नहीं हुआ कि मैं पहले की सीन बाद में कर रहा हूँ। जैसा जैसा स्टोरी में घटता गया है वैसे वैसे मेरे साथ शूट होता गया है, तो वो मेरे लिए हेल्पिंग था, बिकॉज वो कैरेक्टर का जो टाइम था वो मैंने जिया, उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड हुआ। और जब आप सेट पे जाते हो, वर्कशॉप भी हुई हमारी, और जब आप सेट पे जाते हो तो कैरेक्टर आपको 1-2 दिन बाद गाइड करने लग जाता है कि वो कैसा है, वो एक इंट्यूशन मिलना शुरू हो जाती, तो उसने मेरे को बहुत हेल्प किया। और ज़्यादा मैंने इसमें ज़्यादा और एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं समझी, मैं जितना उसको नेचुरल लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी भाई, करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। वो नेचुरली निकला है जो निकला है। हाँ, बहुत ज़्यादा वो बड़ा मतलब मैं थ्रू आउट उस मोमेंट में रहने ऑनेस्टी के साथ जिया बस मैंने उसको, वो मेरे को बड़ा मज़ेदार था मेरे लिए। तो चलिए, अब तक हमने सुना है कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, लेकिन हमें यहाँ एलओजी में सुनाई देगा कि इस रूट की सभी लाइनें मस्त हैं। तो आप बताइए कि ऐसे कितना एंजॉय किया आप लोगों ने, ऐसे फोन पे लोगों से ऐसे इंटरेक्ट? यार बात ऐसी है, फिर आप बताइए कितना ये इन्होंने बहुत किया है, ये बताइए। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि ये हम दोनों में से किसी ने नहीं किया, हम दोनों में से किसी ने नहीं किया, ये हम दोनों में से किसी ने नहीं किया, ये हमारे तीसरे लोग ही कर रहे हैं, जिनकी जो लाइनें मस्त है, वो मस्त वाले लोग अलग अलग है। तुमने तो किया है भाई, तुमने तो फुल ऑन किया है, मतलब बिल्कुल आप लोग शेयर कर सकते हैं, या फिर रियल लाइफ का भी कोई किस्सा या आप लोग शेयर कर सकते हैं। रियल लाइफ में ऐसे कोई किस्से नहीं हुए, इतनी जरूरत पड़ी नहीं भाई अभी तक, मतलब हाँ जरूरत पड़ी नहीं, भगवान ने थोड़ा बहुत ठीक ठाक बना के भेजा जो जरूरत पड़ी नहीं कभी। सो मैंने किया है, लेकिन जैसा आप सीरीज में देख रहे हैं वैसा नहीं किया है। वो बड़ा ही प्योर, और उसने बड़े जैसे हम कैजुअली बात करते हैं किसी अपने चाहने वाले से, मैंने उस तरीके से बात की, मैंने वो मस्ती वाली बात मेरी भी नहीं हुई, और वो शायद सीरीज में नहीं, वो बैक स्टोरी में है मेरी, सीरीज में नहीं दिखेगी। राहुल जी, आप कुछ कह रहे थे कि मतलब रियल लाइफ में तो आपको भगवान ने ठीक ठाक बना के भेजा है। हम दोनों को यार, हम मतलब दोनों की बात। सो कुछ कहना चाहेंगे आप? जब भी आप इन जनरल हम देखते हैं कि हम किसी को कॉल करते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इस कहानी के बारे में। एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी जो ऑल्ट के बारे में पाली हुई है लोगों ने, वो ये है कि ये मतलब इट इज़ ओनली रिलेटेड टू सेक्स, इट इज़ रिलेटेड टू फिजिकल थिंग्स, बोल्ड सीन्स होंगे और ऐसा होगा और वैसा होगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें रोमांस आपको देखने को मिलेगा ज़रूर, लेकिन एक कहानी जो कि उससे रिलेटेड है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यस, एक्चुअली मतलब आप इसकी खूबसूरती यही होगी कि उस कहानी में जब हम आपको नरेट करेंगे, जब आप बताएंगे, तो बातें वही हो रही होंगी, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, वो डायरेक्ट नहीं होगा, और वैसा कुछ घट नहीं रहा है। स्क्रीन पे आप देखेंगे तो स्क्रीन पे ऐसा कुछ घट नहीं रहा है, लेकिन वो जब आप किस्से कहानियां सुनेंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा और इतना गुदगुदाएंगे आप, और वही उसकी खूबसूरती है। बिकॉज क्या है कि हम नॉर्मल लाइफ में सारी हरकतें करते हैं, अगर कोई मुझसे बोले कि मैं नहीं करता, नहीं मैं तो बहुत सज्जन हूँ, मैं उसके मुंह पे हंस दूंगा कसम से। बिकॉज आप सब जानते हैं, लड़का हो लड़कियां हो, सबका अपना अपना एक स्पेस होता है, सबके अपने अपने एक सर्कल होते हैं, उनके अंदर ही वो बातें होती। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि उस तरह के छोटे छोटे सर्कल, जैसा कि मेरे एक दोस्त है, उन दोस्तों से मैं किस तरह से हमारी एक दोस्ती आ रही है, और किस तरह से एक दूसरे की माँ बहन करते रहते हैं, और किस तरह से एक दूसरे के साथ वो प्लेफुल है। इसका एक अपना अलग जॉनर है चमन का, जो मतलब सारे टाइम पे वो कैसे वट में रहता है अपने। फिर एंजेलिना एक अलग प्रॉपर अलग कैरेक्टर ही है, मतलब वो उसके माध्यम से पूरी कहानी है, लेकिन जब आप उसके थ्रू जब पूरी स्टोरी में जाएंगे तो आपको ये इतना मज़ा आएगा, क्योंकि आपको वो कहानी ऐसे एक नदी की तरह, बहाव की तरह बहाती ले जाएगी,
आप सोचेंगे यार कैसे कैसे हम कहाँ तक निकल गए, मतलब ये ऐसा भी हुआ, अच्छा ये कैरेक्टर भी इन्वॉल्व हुआ, अच्छा इसने ऐसा भी किया, इसने वैसा भी किया, और ये कैरेक्टर मेरे को अच्छा लगा। तो आपके फेवरेट्स होंगे यहाँ पे, मैं लिख के दे सकता हूँ कि इस कहानी में सबका अपना अपना एक फेवरेट होगा। इसमें इमोशंस बहुत हैं, आप हंसेंगे भी, आप शायद रो भी सकते हैं, ऐसे इमोशंस हैं इस सीरीज़ में। आप सरप्राइज भी होंगे कि ये क्या हो गया, थ्रिलर भी है इसमें। मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने जब नरेशन सुना था तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग साउंड किया था, मेरा कैरेक्टर भी और स्टोरी भी। और जिस हिसाब से एंजेलिना के साथ बहुत कुछ होता है और वो कैसे उससे कॉप अप करके आगे बढ़ती है, वो बहुत ही पावरफुल है। और ज़्यादा वेट inspirational है। करना नहीं पड़ेगा, आ गया 8 बजे तो आ ही गया। हाँ, आज आप देख ही सकते हैं, आ ही गया होगा अभी तक जब आप ये देख रहे होंगे। हाँ, जब इंटरव्यू आएगा तब तक तो आ गया होगा। आ जाएगा। ऑन कॉल की भी यहाँ पर बातें हैं, हाँ। आप थोड़ा सा बताइए कि आज से लास्ट टाइम सबसे ज्यादा मजा इन रियल लाइफ में या आप कोई किसी नहीं, मेरे को तो बहुत मजा आया ऑन कॉल पे, मैंने तो हमारी जनरल लाइफ है, हम बहुत मजे किए भाई जनरल लाइफ कॉल पर कितना एंजॉय किया आप लोगों ने आज? अगर नहीं, मतलब ये ऐसे टाइप का एंजॉय नहीं किया, बट वैसे टाइप का बहुत एंजॉय किया। फ़ोन पे रोमांस बहुत किया हमने, मतलब मैंने ज़िंदगी में फ़ोन पे तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई आदमी है नहीं जिसने पिछले 10 साल में, जो 10-12 साल की उम्र में जो जवानी जिनकी चढ़ी है, जो लोग मतलब अपनी टीनेज से यहाँ तक आए हैं, उन्होंने रोमांस ना किया हो फ़ोन पे। अगर फिर मुझे कोई ये बात बोले तो मैं उसको मतलब फिर तो बोलूँगा कि झूठे हो तुम यार। तो ऑब्वियसली रोमांस बहुत किया है फ़ोन पे, तो थोड़े और बहुत तब जब हम कॉलेज या स्कूल में थे तब फ़ोन आए थे, है ना? तब तो फ़ोन मतलब वो हमने, और सबसे अच्छी बात क्या है ना, हम उस जनरेशन के हैं जब फ़ोन नहीं थे, जब फ़ोन आया और आने के बाद में वो धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने अपग्रेड हुआ। तो वो अपग्रेड जो हुआ है, मतलब वो आज तक तो इससे खूबसूरत हो ही नहीं सकता। मतलब हम उस एज के लोग हैं जिसने ज़ीरो से हीरो, और अभी हीरो के बाद पता नहीं क्या बनते हुए देखेंगे। नहीं, हमने तो नहीं किया पहले, बट हाँ, फ़ोन जब आए हैं उसके साथ हम भी ग्रो किए हैं। तो यस, वो जब आया था तो फ़ोन समझ में नहीं आता, तो पता नहीं क्या क्या करते थे। हाँ, तब तो टेलीफोन पे होता था, उसके बाद मतलब फ़ोन जान दो यार, वो रगे नहीं छोड़ते। बहुत सारा एक्सपीरियंस आपने अपने आप यहाँ देखना कि क्या क्या होता है फ़ोन पे। तो चलिए फाइनली हम वो डायलॉग की बात कर रहे थे जो ट्रेलर में है। सो जाते हैं, अगर आप मेरी कॉफ़ी आई हुई है। अपने अंदाज में अगर आप शेयर कर सकें। नाउ आपका भी एक कोई डायलॉग बताना पड़ेगा, तो पहले नितिन जी। सॉरी, थैंक यू। या मेरा जो डायलॉग है वो, हालांकि सबके साथ हुआ है, डायलॉग है वो सबके साथ एक्चुअली हुआ है। आई लव इट। 2020 तो गांड मार गया, जब 2021 में छुट्टी ना ढूंढी तो थारी गांड में 21 तोपा इस्लामी दे दूंगा, बैंड चौथ। वाह 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 वाह। तो पहली बार जब ये आया था ना, तो पूरे ट्रेलर में मैंने इसको भी बोली थी ये बात, मैं बोला पूरे ट्रेलर में सबसे हैपनिंग कुछ है तो ये है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि 2000 हाँ। में रियल में हमारे लाइफ में ऐसा हुआ कि के साथ ही वो, ऐसे घरों के अंदर बंद थे, ऐसे वो इमोशनल निकल रहे थे अंदर से। हाँ, नाउ राहुल जी, अगर आपका ऐसा कोई ऐसे डायलॉग मेरे कैरेक्टर के बारे में आपको जब देखेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि अगर मेरा कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन इसमें ऐसे नहीं किया गया है तो उसका कोई ना कोई रीज़न है, और वो क्यों नहीं किया गया है मेरे को भी नहीं मालूम। तो मैं मार्केटिंग टीम कुछ प्लान करके बैठी है, तो आई विल नॉट स्पॉइल देयर मूड कि वो क्या है। अगर मुझे मतलब इतना बड़ा एलिमेंट होते हुए भी अगर छुपाया गया तो कुछ तो रीज़न होगा यार, सस्पेंस रखा हुआ। डेफिनेटली। चलिए हेलो जी, फर्स्ट ऑफ फैब आज ही है, तो Yes. कुछ ही घंटों में आई थिंक स्ट्रीमिंग होने वाला है। So, Yes. जाते जाते अपने फैंस के लिए हेलो जी कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? भाई हम यही कहना चाहेंगे, आप आज अभी स्ट्रीम हो चुका है, प्लीज़ देखिए, बहुत प्यार दीजिए सीरीज़ को, और इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, एक स्टोरी मिलेगी, उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलेंगे, जो उनकी जर्नी कैसे डेवलप हो रही है, और सबसे बड़ी बात वुमेन एम्पावरमेंट का इसमें पूरा जो फोकस है वो है। तो देखिएगा ज़रूर आज से ही, अभी से। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिफर करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वुमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड, हम लोगों की कोई औकात नहीं है उनको एम्पावर करने की। पहली चीज़ ये जो बार बार ये चीज़ बोल के आप औरतों को नीचे दिखाते हैं, वो नहीं है। मतलब ये इन जनरल मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, जो सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट है, आई डोंट लाइक इट।
मेरे घर में मेरी 2 बहनें हैं तो मैं जानता हूँ कितना एम्पावर्ड है और कितना ड्रिवन होता है। जो एक नई जिंदगी को जन्म दे सकते हैं, उनको कोई किसी की औकात ही नहीं है कि वो एम्पावर कर सके। आदमी उनके सामने कुछ नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्यों देखे सीरीज़? इसलिए मत देखना कि मैं कह रहा हूँ या हमने काम किया है, इसलिए देखना क्योंकि फ़न है सबसे पहली चीज़। जो 2020 से अभी तक हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारी सीरियस सीरीज़ आई हैं, क्राइम बेस आई हैं, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट आए हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको मज़ा क्यों आएगा? क्योंकि बहुत सारा कॉमेडी एलिमेंट है, और कॉमेडी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि फोर्स कॉमेडी है, ये बहुत रियल सिचुएशनल हमने रखा है। और जब आप एक एक कैरेक्टर को वो करते हुए देखेंगे, जैसे कि एक लंदन वाला डायलॉग अगर आपने टीज़र में देखा हो तो आप उसी को देखकर समझ जाइए कि ऐसे कुछ बहुत सारे डायलॉग्स आपको देखने को मिलेंगे जो मतलब आपकी ज़ुबान पे चढ़ सकते हैं। तो उनके लिए देखिए, कहीं कहीं मारने के लिए आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट हैं। दूसरी चीज़, इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ द कैरेक्टर्स, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होंगी, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होंगे जहाँ पे ये सोचेंगे कि यार ये तो सेम मेरे जैसी हालत में है, ऐसा कुछ मैं करता तो मैं कैसे करता। तो उतना रिलेटेबल अगर कोई प्रोजेक्ट हो तो देन आई गेस उससे ज़्यादा मज़ा आप किसी चीज़ में नहीं ले सकते। बस इसीलिए हेलो जी देखिए। और हाँ, तो फर्स्ट ऑफ फेब आज से देखते रहिए हेलो जी लगातार, और अपने यारों दोस्तों में शेयर करते रहिए, और भूषण को प्यार देते रहिए, चमन को प्यार देते रहिए। नहीं, मैं ये बोलूँगा हेलो जी को प्यार देते रहिए, और सीरीज को प्यार देते रहिए। बाकी तो अपने आप ही चीज़ें रहेंगी। फर्स्ट ऑफ फेब को आ गया है, उसके बाद देखो खुद तो देख ही लोगे, एक बार देखोगे तो दूसरी बार देखने का डेफिनेटली मन करेगा, और जब दूसरी बार देखने का मन करे तो 4 दोस्तों को बैठा के दिखाना, क्योंकि फैमिली वाला तो शायद मैटर ना हो पाए बैठ के देखने का, लेकिन अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और गर्लफ्रेंड को भी दिखाना, क्योंकि पता चलेगा कि गर्लफ्रेंड से प्यार करने में कितना मजा आता है, स्पेशली भूषण का। यहाँ भी हमें हेलो जी में भी सीखने को मिलेगा कि गर्लफ्रेंड से प्यार करने में कितना। अरे देखना तुम, इसीलिए तो भूषण ने कुछ बताया नहीं अभी तक। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरी कॉफ़ी भी खत्म हो गई। हेलो जी के साथ हेलो जी तो अब ऐसे लगता है कि मेरा खुद का, मतलब मेरा खुद का ही है, ऑब्वियसली अपना ही प्रोजेक्ट है, बट इट इज़ वेरी क्लोज टू हार्ट बिकॉज प्रोजेक्ट से ज़्यादा हम जो मेकर्स हैं हमारे पूरे शो के, ऐसा लगता है जैसे मिल बांट के हमने इसको बनाया है, यू नो, मतलब लिटरल की बात नहीं कर रही हूँ, लिटरली मिल बात, ऑब्वियसली इट्स देयर कॉन्सेप्ट, दे हैव रिटन, दे हैव डायरेक्टेड एवरीथिंग, बट जो एक इन्वॉल्वमेंट होता है ना एक्टर एंड क्रिएटिव टीम, डायरेक्शन टीम, डीओपी टीम के साथ, इट्स लाइक आवर बेबी, इट इज़ नॉट ओनली देयर बेबी, सो दैट्स द डिफरेंस। एंड एक्सपीरियंस बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि एक एनर्जी होती है हर एक इंसान की, हमारी टीम की एनर्जी अलग थी, इट वॉज लाइक हम सब लोग बने ही थे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। एंड चाहे वो पहले तो ऑब्वियसली मैं सबको जानती नहीं थी, पर्सनली कभी मिली नहीं थी, लेकिन जब मैंने एंजेलिना का रोल सुना, जब मैंने ये सुना कि थैंक यू, जब मैंने सुना कि मैंने उसका नरेटिव सुना, जब विशाल सर ने खुद मुझे नरेट किया सब कुछ, एंड मतलब मैं एंजेलिना से आई फेल इन लव विथ हर पावर, विथ हर पर्सनैलिटी, हर मेंटल स्ट्रेंथ। बड़ी बदमाश लड़की है ये, बड़ी बदमाश लड़की है, लेकिन फिर भी कितनी प्यारी है। तो उस चीज़ से मुझे बहुत प्यार हो गया एंजेलिना से, एंड आई वाज लाइक मैं ये प्ले कर रही हूँ, कुछ भी हो जाए। सो या एंजेलिना का जो कैरेक्टर है, उस किरदार है, थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप बता सके। एंजेलिना और मेरे में काफ़ी नहीं, एक थोड़ी सी सिमिलैरिटी ये है कि हमारे एटीट्यूड की सिमिलैरिटी है। अब मेरे डैडी एक नेवल ऑफिसर थे, तो ऑब्वियसली मैं बहुत शहरों में रह चुकी हूँ, बहुत अलग अलग लोगों से मिल चुकी हूँ, मैं इजीली अडेप्ट कर सकती हूँ किसी भी नए सिचुएशन में या किसी भी नए जगह पे। सो और एंजेलिना का क्या हुआ है, उसके बचपन में कुछ हादसा हो गया था जिसकी वजह से वो अपने फैमिली से भगा दिया गया था उसको। सो शी रैन अवे, एंड ऑब्वियसली यंग प्रिटी लड़की जब रास्ते पे घूमेगी या कहीं से भाग के जाएगी तो बहुत लोग पीछे तो पड़ने वाले हैं, बहुत सिचुएशंस क्रिएट होने वाले हैं, और उसको डील करते करते इंसान
मैच्योरिटी का एक अलग स्टेज में पहुंच जाता है, उसको चीज़ें हैंडल करनी आ जाती है, उसको समझ में आता है कि ये इंसान कैसा है और उसको कैसे हैंडल करना रहता है, बेसिकली स्ट्रीट स्मार्ट हो जाती है। तो हम दोनों का जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो दोनों सेम है, नायरा का और एंजेलिना का। और एंजेलिना को प्ले करने के लिए मुझे ये नायरा का एक्सपीरियंस यूज़ करना पड़ा, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसकी एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी तो चल ही रही है। मैंने ट्रेलर में भी बोला है कि इतने प्यारे लोग, एक भिखारी एक भगोड़ी से कुछ मांग रहे हैं। मैं भगोड़ी तो हूँ, भिखारी भी बन जाती हूँ, क्योंकि पैसे मुझे अर्न करने पड़ते हैं और जब भी मुझे भागना पड़ता है तब सारे पैसे खर्च हो जाते हैं मेरे। लेकिन फिर भी इन लोगों को मुझसे इतना प्यार क्यों है? क्योंकि एंजेलिना की पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वो जितनी स्ट्रॉन्ग है उतनी सॉफ्ट भी है। एक बैलेंस और किस तरह से अब खुद को यूज़ करना उसको बहुत बखूबी से आता है। तो जैसा कि आपने बताया कि ऐसी सिचुएशन एंजेलिना ऐसी सिचुएशन हैंडल करना सीख गई है। सो जैसा कि लाइन में इस रूट की सभी लाइनें मस्त हैं, अब तक हमने सुना था कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, नाव यहाँ पर थोड़ा मस्त है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि कैसे मस्त है। कैसे मस्त है। पहली बात तो ये है कि ये लोग तो मेरे बच्चे हैं, मतलब ये तो मेरे बच्चे हैं, इन्हें तो मैंने सिखाया कि सिखाया मतलब मैंने बात करना नहीं सिखाया, मैंने इनको अपनी खूबसूरती को समझने में सिखाया। एक सेंटेंस है मेरे डायलॉग में कि जब तक तुम खुद सेक्सी फील नहीं करोगे तो किसी और को फील कैसे करवाओगे। हर एक इंसान की खूबसूरती होती है, चाहे वो कोई किसी के थॉट्स पे होता है, किसी के बिहेवियर पे होता है। गुड लुकिंग तो अलग ब्यूटी होती है, लेकिन मैं अंदरूनी क्वालिटी की बात कर रही हूँ। हर एक इंसान का एक क्वालिटी होता है और उस चीज़ को जब आप जो इंसान का जो क्वालिटी में आप सबसे ज़्यादा शाय होते हो ना, वही आपके सबसे सुंदर क्वालिटी होती है। तो मैंने वही क्वालिटीज़ इन लोगों को टैप करके इन लोगों को उसको स्ट्रॉन्ग करने में सिखाया और वही चीज़ इन्होंने हेलोजिया में यूज़ किया है। सो बेसिकली मैंने इंटरनली एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में मदद की, और जब आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है तब आपका दिमाग भी शातिर तरह से चलता है, तब भी आप अलग अलग वेज भी निकाल लेते हो पैसे कमाने के, एंड हेलो जी फॉर्म हो गया। एंड अब ये एंजेलिना जी के जो बच्चे हैं, तो आप मानती हैं कि अब ये बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और बहुत अच्छी तरह से पैसे कमा रहे हैं वो लोग। आई एम वेरी हैप्पी, माय स्टूडेंट्स आर गुड। तो और क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप इस फिल्म, इस सीरीज के जरिए, इस हेलो जी के जरिए लोगों को पैसे कमाने के लिए? सो पैसा कमाना तो एक और लाइन है मेरे शो में। लोग कहते कि पैसे ज़रूरी नहीं होती, पैसे ज़िंदगी के लिए काफ़ी नहीं होते, लेकिन हर एक चीज़ पैसों से ही तो होती है। आप जियोगे कैसे जब आपके पास पैसे नहीं होंगे? सो बहुत ही रियलिस्टिक वे में इस शो को बनाया गया है, जहाँ पे हम ना बहुत जजमेंटल इंसान होते हैं। हम कोई भी चीज़ को सुनते हैं तो उसी तरह से हाँ नहीं ये सही है वो सही है। दुनिया में कोई भी खराब या गलत नहीं होता है, वो सब कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, वो सब कुछ परसेप्शन होता है। कोई भी इंसान कभी भी गलत नहीं होता है, वो उसके अपब्रिंगिंग के वजह से या सोसाइटी के वजह से एक मेंटालिटी होती है, और उसी चीज़ को थ्रू एंड थ्रू कैसे देखते हैं हेलो जी में आपको देखने मिलेगा। आप ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना शुरू करोगे, which is important and you will enjoy it. It's a very entertaining show. आपने जैसे देखा है हर एक कैरेक्टर कितना डिस्टिंक्ट है। हमारी सेक्सी सरोज पार्लर वाली है, फिर पारितोष एक है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बंदा है, एंड सोनल, एवरीबडी, लखिया, मालती, दे ऑल आर वेरी वेरी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। सब एक दूसरे से अलग हैं और उनकी सबकी अंदरूनी कहानी कुछ अलग है। दुखियारा जिसे बोलते हैं, सारी कहानी अलग है, और कैसे वो उसको फ्लिप करके पावरफुल वुमेन बन जाते हैं। दैट्स द होल थिंग अबाउट। अभी जस्ट मैंने सभी का इंटरव्यू किया, तो सबका ऐसा कहना है कि एंजेलिना जो है वो हमारी लव गुरु है। वो हमें सिखाती है कैसे प्यार करना है, कैसे पैसे कमाना है, कैसे जैसा कि आपने बताया कि सोसाइटी वालों से कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उन्हें लुभाना है, देन वहाँ से पैसे निकालना है। सो अब हम ऐसा माने कि इस सीरीज की लव गुरु जो है वो, मैंने अभी तो बोला हाँ, आपको ये मेरे बच्चे हैं। हाँ, ये मेरे ही बच्चे हैं।
मैंने इनको सिखाया है ज़िंदगी, मतलब कैसे मैंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को एक रास्ता दिया है जो इन्हें पसंद क्या आया है कि मैं इतनी बोल्ड कैसे हूँ, एंजेलिना इतनी बोल्ड, इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है। ये तो मेरे एक्सपीरियंसेस मुझे बनाए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं एक खूबसूरत इंसान हूँ जो मुझसे लोग इतना प्यार करते हैं। यू नो दैट आई हैड नॉट रियलाइज, दैट दे ओनली मेड मी रियलाइज, और इसलिए मैं भी उन्हें ये सिखाना चाहती हूँ। तो ये जो लव गुरु, ये जो टाइटल है, ये सुनना कितना पसंद करती हैं? वैसे कॉलेज में भी मेरा नाम लव गुरु ही था। कॉलेज से ही आप ऐसे टिप्स लोगों को देती आ रही हैं? खुद कुछ यूज नहीं करती, बस ज्ञान बांटती हूँ। So, ऐसा कोई ऐसी मेमोरी है लाइक लोगों को कॉलेज में ऐसे कुछ लव गुरु का ज्ञान देने का? कॉलेज स्टूडेंट लाइफ में जब हम ऐसा होते हैं तो नेचुरल है। मेरे मोस्टली गाय फ्रेंड्स रहे हैं क्योंकि मैं बहुत टॉमबॉयज थी पहले, एंड ऑफ कोर्स मेरे डैडी बहुत हैंडसम थे, नेवल ऑफिसर थे, तो आई वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड, तो आई वाज वेरी टॉमबॉयज। तो मेरी जो फीमेल फ्रेंड्स थी, ऑब्वियसली मैं लड़कों को ज़्यादा जानती थी क्योंकि सब मेरे भाई जैसी, मतलब ज़्यादा मेल फ्रेंड्स ज़्यादा थे, तो मेरी जो फीमेल फ्रेंड्स थी वो आते थे मेरे पास, और जो मेल फ्रेंड्स थे वो भी आते थे, अरे यार इस लड़की को कैसे करूँ। तो बिकॉज मैं बहुत अच्छी तरह से सबको समझती हूँ, मैं अच्छे अच्छे टिप्स देती थी, तो तब से, हाँ तब से मेरा नाम लव गुरु है, कॉलेज डेज से। सो फर्स्ट ऑफ स्ट्रीमिंग कुछ ही घंटों में आती स्ट्रीमिंग होने वाला है, सो अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जो आपसे इंस्पायर हैं, जिन्हें आपके काफ़ी इंतज़ार होता है आपके प्रोजेक्ट का? मेरे फैंस तो ऑलरेडी इतने एक्साइटेड हैं, मतलब इतने सारे, इतना प्यार दिखा रहे हैं, दे आर एक्साइटेड एंड दे आर ऑल स्टक कि मैं हर बार कुछ अलग अलग कैसे करने का सोच लेती हूँ। एंड मैं बस इतना कहूँगी कि ये सबको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये जो है ये हर कोई बैठ के देख सकता है। यू नो इट्स अ फन, इट्स अ ड्रामा, इट्स अ सोशल ड्रामा। सोशल ड्रामा में सब कुछ होता है, यू नो थ्रिलिंग भी होती है, एक्शन भी होती है, सब कुछ होती है। सो यू रियली एंजॉय इट एंड इट्स डिफरेंट, इट्स नॉट द सेक्सुअल सीरीज, वी टॉक सेक्स बट वी डोंट डू सेक्स, so that's the different part and they will love to see me in that. All right, thank you ji, thank you so much, Thank you, and good luck. thank you so much.